जब कोई जीव आत्मा इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उनकी स्मृति शून्य होती है। वह ना ही किसी को जानता है और ना पहचानता है। उन्हें बहुत ही कष्ट होता है जिसकी अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेते ही रोने लगता है। उनका रोना स्वाभाविक माना जाता है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोते हैं? मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में एक कथा बताई गई है जिनका वर्णन हमें विष्णु पुराण और इस्लाम धर्म में मिलता है। साथ ही इसके वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जन्म लेते ही शिशु रोता क्यों है, इसके धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल कर दे। दोस्तों, पहले हम बच्चे क्यों रोते हैं उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जान लेते हैं। उनके बाद हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बताए गए पौराणिक मान्यताओं के बारे में जानेंगे। मित्रों, बच्चे का जन्म स्त्री और पुरुष के समागम से शुरू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए शरीर को स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब बच्चा स्त्री के गर्भ में रहता है तो वह सांसारिक जगत से अनजान रहता है। जब बच्चे माँ के गर्भ में जीवित रहता है तो वह सांस नहीं लेता है। बच्चे को खाना और पानी माता के गर्भनाल द्वारा ही मिलता है। जब बच्चे का फेफड़ा बनकर तैयार हो जाता है वह फिर भी इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर रहता है। झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ रहता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में फ्लूइड कहा जाता है। यही तरल पदार्थ बच्चे को माँ के गर्भ में सुरक्षित रखता है। प्रसव के समय माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती हैं। जब बच्चा सक्रिय मार्ग से संसार में आता है तो उनके लिए आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब बच्चे को जीने के लिए सांस की जरूरत होती है। वह पहली बार अपने फेफड़े का प्रयोग करते हैं, जिनके लिए उन्हें कष्ट होता है, इसलिए बच्चा रोता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में बच्चा जन्म लेते ही क्यों रोता है। जब बच्चा पहली बार रोता है तो वह भगवान से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। इसके बारे में विष्णु पुराण में एक कथा बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तभी उन्होंने अपनी शक्ति से एक बच्चे का निर्माण किया। वह बच्चा हूबहू ब्रह्मा जी के तरह ही दिख रहा था। अब वह बच्चा ब्रह्मा जी के गोद में रोने लगा और वह ब्रह्मा जी से पूछने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। तभी ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र बताया। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सबसे पहला यही बच्चा है जो पहली बार रोना शुरू किया था। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार भी माना जाता है कि इस संसार में सबसे पहले रोने वाला बच्चा यही है, जबकि इस्लाम धर्म में बच्चे के रोने के बारे में बताए गए हैं कि बच्चे के पैदा होते ही शैतान उसके पास आता है और उसे छूने की कोशिश करता है, जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। इसलिए इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि बच्चे के पैदा होते ही उनके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, जिससे बच्चे को शैतान से अल्लाह हिफाजत करें और वह अपने परवरदिगार का नाम सुन सकें। दोस्तों, बच्चा जन्म लेते क्यों रोता है, इसके बारे में आपको पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताएं।